अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी सिलाई मशीन की डब्बी का धागा बार बार टूट जाता है, सिलाई दानेदार आती है या सिलाई कभी ठीक हो जाती है कभी ख़राब हो जाती है, तो इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। मैं हूं इंजीनियर असद मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप। इस तरह के तमाम मसाइल डब्बी में ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं। सिलाई मशीन की डब्बी या बॉबिन केस के हर तरह के फ़ाल्ट को इस वीडियो में ठीक करने की कोशिश करते हैं। बॉबिन केस में जो सबसे ज़्यादा फ़ाल्ट आता है वो इसके धागे का टूटना है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए इसके अंदर फिरकी डाल के धागे को इसकी बॉडी के ऊपर इस तरह एक चक्कर लगवाना है। ये मैं आपके सामने लगवाता हूँ। चूँकि मशीन के अंदर भी यही काम होता है, धागा इसकी बॉडी से होता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे मुझे कोई खुरदरी सी चीज़ महसूस हो रही है। आपने इस तरह बॉबिन केस की सारी बॉडी को उंगली की मदद से चेक करना है कि कहीं से ये खुरदरी तो नहीं है। बाज़ औक़ात हमारी सिलाई मशीन की बॉबिन केस में ज़ंग बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से भी धागा टूटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पतरी सी बाहर की तरफ उभरी हुई है। जब आप इसके ऊपर फिंगर लगाएंगे तो ये वाज़िया तौर पे आपको फील होगी। अब हम देखते हैं कि धागा इसकी वजह से कैसे टूटता है। फिरकी को हम दोबारा बॉबिन केस में फिट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब धागा बॉडी के ऊपर से होके गुजरता है तो इस उभरी हुई पतरी के साथ अटक जाता है, जिसकी वजह से धागा टूट जाता है। बॉबिन का धागा टूटने की वजह का तो हमें पता चल गया है कि ये इस पतरी की वजह से होता है। अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारी सिलाई कभी ख़राब आती है, कभी ठीक आ जाती है, या सिलाई कभी कभी दानेदार आ जाती है। इसका मसला जो होता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ये एक मेरे पास दूसरी बॉबिन केस है, इसमें इस तरह का मसला आता है कि सिलाई ये ख़राब देती है। तो हम इसको भी देखते हैं। इस वाली बॉबिन केस को आप देख सकते हैं कि एक तो इसके ऊपर ज़ंग बहुत लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे इसको देख सकते हैं ये वाली पतरी इसकी, जहाँ से ये धागा गुज़रता है उसके करीब जो पतरी होती है वो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये अपनी जगह से हिली हुई है, जहाँ पे इसको होना चाहिए ये वहाँ पे नहीं है। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। इसके अंदर फिरकी डाल के बॉबिन डाल के इसको टेस्ट करते हैं कि हमारे धागे की क्या पोजीशन होती है। ये हम फिरकी इसके अंदर डालते हैं और इसके अंदर से धागे को गुजारते हुए ये देख सकते हैं कि आप ये धागा बहुत ही ढीला है। हालांकि ये जो पेच है इसका ये फुल टाइट है, फिर भी ये धागा ढीला है। इसकी वजह यह है कि ये पतरी जो है वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, ये वहाँ से हिल चुकी है। आप इसके पेच को जितना मर्ज़ी टाइट कर लें मगर फिर भी धागा सेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो पतरी है ये अपनी जगह से हिल चुकी है। जब तक इस पतरी को हम ठीक नहीं करेंगे आपके धागे की सेटिंग नहीं होगी। और दूसरा मैंने बोला था इसके ऊपर ज़ंग बहुत लगा हुआ है। आप इसके ऊपर इस तरह फिंगर लगा के देखें तो ये सारी बॉबिन केस आपको खुरदरी नज़र आएगी। इस ज़ंग को भी उतारने की ज़रूरत है। अब ये एक मेरे पास तीसरी बॉबिन केस है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये बाज़ार तो बड़ी साफ़ सुथरी और नई नज़र आ रही है, मगर जब हम इसमें धागा डालेंगे फिर ही पता चलेगा कि ये कैसी है। इसका मसला भी हम लास्ट पे देखेंगे। अभी हम चलते हैं पहले वाली बॉबिन केस पे जिसकी पतरी उभरी हुई थी, इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये बॉबिन जो फिरकी है आपकी, इसकी मदद से ही आपने इसका पेच खोल लेना है। इसके पेच को खोलने के लिए किसी भी पेचकस की ज़रूरत नहीं है, इसी फिरकी की मदद से ये पेच खुल जाएगा। इस पेच को सारा खोल कर तो पतरी को हम बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने पेच उतार लिया है। इसके नीचे ये आपको एक पतरी नज़र आएगी, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। इसके नीचे भी आपको काफ़ी सारा ज़ंग और मैल नज़र आएगी, इसको साफ़ करना है। एक आप जो बारीक सैंड पेपर होता है, सबसे बारीक नंबर का सैंड पेपर, वो आपने ले लेना है। तो उसकी मदद से इसका ज़ंग उतारना है। यहाँ पे ज़ंग होगा या मैल होगी, इसको आपने अच्छी तरह साफ़ करना है। अगर आपके पास सैंड पेपर नहीं है तो बर्तन धोने के लिए जो स्टील वूल यूज़ करते हैं आप उसकी मदद से भी इसकी सफाई कर सकते हैं। ये तकरीबन हमारा साफ़ हो चुका है। इसके ऊपर आप हाथ फेर के चेक कर सकते हैं कि ये प्लेन हो गया है। अब ये वाली जो पतरी है इसके अंदर भी काफ़ी सारी मैल है, इस पतरी को भी आप साफ़ कर लें तो बेहतर है। इसके साथ साथ आपने इस पतरी को इस तरह अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाना है। दबाने के साथ ही यहाँ पे आपने इसको दोबारा फ़िट करना है। फ़िट करते वक्त आपने बहुत ही एहतियात से इसको फ़िट करना है। ये आप देख सकते हैं कि पहले आपने इस सुराख के अंदर इस पतरी को डालना है, यहाँ पे ऐसे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने इसको फ़िट करना है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो दो छोटे छोटे आपको हुक्स ही नज़र आ रही हैं, इन हुक्स को आपने इस सुराख के अंदर इस तरह एडजस्ट करना है।
जब आपको पता चल जाए कि ये दोनों तरफ से पतरी बैठ गई है अंदर, जहाँ से उभरी हुई थी वहाँ से भी ये अंदर चली जाएगी, तो फिर इसके ऊपर आपने ये वाला पेच लगा देना है। जब तक पेच टाइट नहीं हो जाता आपने दोनों तरफ से या एक तरफ से पतरी को दबा कर रखना है, ताकि ये जो पतरी है अपनी जगह से हिल ना जाए। दोनों तरफ से पतरी बॉबिन के अंदर बैठनी चाहिए, कहीं से उभरी हुई नहीं होनी चाहिए। लगाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ये जी हमारा पेच तकरीबन टाइट हो चुका है। अगर ये आपका पेच टाइट नहीं हो रहा तो इसकी चूड़ी ख़राब हो चुकी है और बेहतर है कि आप बॉबिन केस को चेंज कर लें। लीजिए अब हम इसके अंदर धागा डाल के चेक करते हैं और ये देखते हैं कि धागे की टाइटनेस कितनी ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कि धागे की जो टाइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको लगे कि धागा ज़्यादा टाइट है तो आप इस पेच को खोल कर थोड़ा ढीला कर लें। ज़्यादा ढीला करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो चूड़ी खोलेंगे तो आपका धागा सेट हो जाएगा। इसके बाद दूसरी तरह का जो बॉबिन केस में फ़ॉल्ट आता है वो हम देखते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये फ़ॉल्ट मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो दो छोटी छोटी हुक्स आपको नज़र आ रही हैं ये अपनी जगह पे नहीं है और ना ही ये पतरी अपनी पोजीशन पे है। हम इसको सेट करेंगे। आप इसके पेच को जितना मर्ज़ी टाइट कर लें फिर भी आपका धागा ढीला ही रहेगा। इस मसले को हल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेचकस की या टेस्टर की, या अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप इस मकसद के लिए छुरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सुराख के अंदर पेचकस को डाल के तो इसकी जो ये दो छोटी छोटी हुक्स हैं इनको आपने अंदर की तरफ बेंड करना है, ताकि ये जो पतरी है बाहर ना आ सके। ये हुक्स जो होती हैं इस सुराख के अंदर की तरफ बेंड होती हैं, जिसकी वजह से पतरी जो है वो यहाँ पे चिपकी रहती है। तो आपने इसको ये सेट कर लेना है। उसके बाद इसका ये जो पेच है इसको भी टाइट कर लेना है। अब हम देखते हैं कि इसकी धागे की क्या पोजीशन है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा धागा सेट हो चुका है और ये काफ़ी टाइट भी हो गया है। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉबिन केस काफ़ी पुरानी है तो स्टील बॉल की मदद से या सैंड पेपर की मदद से इसकी पूरी बॉडी को एक दफ़ा आपने इस तरह साफ़ कर लेना है। अब ये हमारे पास एक तीसरी बॉबिन केस है। वैसे तो इस बॉबिन केस की हालत काफ़ी अच्छी है, मगर इसमें भी एक छोटा सा फॉल्ट है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बहुत माइनर सा फॉल्ट है, इसकी वजह से हमारी सिलाई कभी कभार ठीक हो जाती है और कभी कभार फिर ख़राब हो जाती है, तो हमें समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजह है। इस फॉल्ट को चेक करने के लिए आप बॉबिन केस में इस तरह धागा डालें और धागे को आपने डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह खींचना है। आप ये देख सकते हैं कि अभी मैं इस तरफ इसको खींच रहा हूँ, फिर आपने इसको दरमियान से खींचना है, फिर इसी तरह आपने ये भी मैं दरमियान से खींच रहा हूँ और फिर आपने इसको साइड से खींचना है। आपने धागे को चारों डायरेक्शन में खींच के चेक करना है। ये आप पीछे की तरफ भी इसको खींच के चेक करें, आगे की तरफ करके देखें, फिर दाएं बाएं भी खींच के देखें। तो ये हर तरफ धागे की जो खींच है, यानी कि धागे को खींचने के लिए जो ज़ोर लगाना पड़ता है वो एक जितना ही होना चाहिए। अगर ज़ोर कम ज़्यादा लग रहा है, यानी कि दाएं जानब आप खींचते हैं तो ज़ोर ज़्यादा लगता है, बाएं जानब खींचते हैं तो कम लगता है, आगे की तरफ खींचते हैं तो फिर भी कम लगता है। इस तरह ये जो आपका ये है ना मसला, ये नहीं होना चाहिए। ये हर डायरेक्शन में आपका ज़ोर जो है, धागे की जो खींच है वो एक जितनी होनी चाहिए। इस मसले को हल करने के लिए आपका जिस तरफ से ज़्यादा ज़ोर लग रहा है उस तरफ से आपने पतरी को थोड़ा सा उठाना है। ये आप फिरकी ले लें, फिरकी की मदद से ही फिरकी को इस तरह अंदर डाल के, या अगर आपका फिरकी से काम नहीं चल रहा तो आप बारीक नोक वाली जो छुरी होती है उसकी मदद से भी इसको पतरी को ऊपर उबार सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना है ताकि इसका जो ज़ोर है या पतरी का जो प्रेस करने का स्टाइल है वो हर तरफ से बराबर हो जाए। अगर तो आपकी बॉबिन केस काफ़ी पुरानी है और उसमें बहुत ज़्यादा ये मसला आता है, यानी कि दाएं जानब बहुत ही कम ज़ोर लगता है और बाएं जानब बहुत ही ज़्यादा लगता है,
तो फिर इसकी जो पतरी है ये वाली ये टेढ़ी हो चुकी है। बेहतर है कि आप बॉबिन केस को चेंज कर लें। तो अब हमारी ये बॉबिन केस का धागा सेट हो चुका है। सिलाई मशीन के काफ़ी सारे मसलों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आपका कोई और मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।